आज चल रहे हैं पार्ट 5। ये क्लास 12th का एनसीईआरटी है, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो इसमें हम मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में जिसे पहले भी देख चुके हैं पार्ट 4 में, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब इसमें एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 7.2 से आज हम क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। इसमें हम आज 9-10 क्वेश्चन करेंगे, जो बाकी डाउट होगा उसे आप कमेंट में कर सकते हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका इंटीग्रल ऑफ 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू x। इसका इंटीग्रल, तो कल आपको एक हम ट्रिक बताए थे, इससे प्रीवियस वीडियो यानी पार्ट 4 में हम ट्रिक बताए थे कि इफ़ डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर इज इक्वल्स टू न्यूमरेटर देन इंटीग्रेशन इज लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। तो वही यूज करेंगे, यानी इसमें डिफरेंशिएशन का डिनोमिनेटर देखते हैं क्या आता है। तो इसको पुट कर देते हैं, पुट t इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देयरफॉर dt इज इक्वल्स टू 2x dx, बिकॉज 1 का डिफरेंशिएशन 0। तो अब यहाँ से 2x dx के बदले हम लिख सकते हैं dt, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t, therefore 1 by t integral log of t plus any constant. Now put the original value of t का original value 1 plus x square। यही क्वेश्चन अगर MCQ में रहता है तो आप इसे डायरेक्ट ऑप्शन से यूज कर सकते हैं। यानी MCQ ऑब्जेक्टिव में अगर रहेगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, तो डिनोमिनेटर को फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेंगे कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो डिनोमिनेटर का ओरल में डिफरेंशिएशन 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x, ये जो ही 2x आ गया तो देयरफॉर इंटीग्रल लॉग ऑफ डिनोमिनेटर मीन्स लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से हम यूज करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब इसके बीच वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा, जो डाउट होगा वो कमेंट में लिखिएगा। तो चलते हैं साइन x साइन ऑफ कॉस x विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसमें देखेंगे किसको पुट किया जाए कि ताकि बाहर वाला आ जाए। जैसे cos x, t इज इक्वल्स टू, हम cos x को पुट करते हैं तो dt इज इक्वल्स टू cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x dx। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस dt इज इक्वल्स टू साइन x dx। तो इसे यूज कर लेंगे। इस साइन x dx के बदले हम माइनस dt लिख सकते हैं, माइनस बाहर कर दिए। और साइन ऑफ cos x का ओरिजिनल वैल्यू है t, तो साइन t। नाउ इंटीग्रल ऑफ साइन t, अब साइन t का इंटीग्रल, एक माइनस पहले है और साइन t का इंटीग्रल माइनस cos t प्लस एनी कांस्टेंट cos ऑफ t, पुट ओरिजिनल वैल्यू ऑफ t, cos x का, t का ओरिजिनल वैल्यू cos x। तो ये इसका आंसर होगी। तो इस तरह से हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। आज जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे सब्स्टिट्यूशन पर ही क्वेश्चन होंगे, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि ये एक्सरसाइज ही है सब्स्टिट्यूशन का एक्सरसाइज ही, जैसा कि आप थंबनेल में भी देख सकते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इंटीग्रल ऑफ x इंटू रूट अंडर 1 प्लस 2x स्क्वायर dx। इसमें भी पुट करेंगे रूट के अंदर वाले, यानी आपको यही माइंड में रखना है कि किसी एक को पुट किया जाए तो दूसरा आ जाए।
तो देख रहे हैं 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर का 2x, 2 इंटू 2 4x हो जाएगा। देयर फॉर डी टी इज इक्वल्स टू पुट टी इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2x स्क्वायर। तो डी टी इज इक्वल्स टू 1 का 0, तो 4x dx। 4 को इस साइड ले आते हैं तो डी टी बाई 4 इज इक्वल्स टू x इंटू डी एक्स। चलिए, तो x dx की जगह पर हम यूज़ कर सकते हैं डी टी बाई 4, और 1 प्लस 2x स्क्वायर को हम t 1/4 बाहर आ जाएगा। t का t को हम लिख सकते हैं t रेस टू दी पावर 1/2। अब ये एक्शन वाले फार्मूला से यूज़ कर लेंगे इंटीग्रल, यानी t रेस टू दी पावर 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1 प्लस एनी कांस्टेंट, देयरफॉर 1/4। अब t रेस टू दी पावर 3/2 और नीचे वाला 3/2 उलट के हो जाएगा 2/3 प्लस c। ये 2 से 2 कैंसिल, मीन्स 1/6, और t का ओरिजिनल वैल्यू हम पुट कर सकते हैं 1 प्लस 2x स्क्वायर होल रेस टू दी पावर 3/2 प्लस एनी इंटीग्रल कांस्टेंट। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 8 था। इसी तरह से सारे क्वेश्चन जो है आप यूज कर सकते हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से। बीच वाले क्वेश्चन सेम है, इसीलिए हम आपके डाउट के लिए, प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहे हैं। फिर भी डाउट रहे तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। 1/x माइनस रूट एक्स dx। अब यहाँ देखिए, इसे भी सब्स्टिट्यूशन, ये होल एक्सरसाइज ही सब्स्टिट्यूशन है। तो इसमें 2 फंक्शन में कन्वर्ट करना होगा। अगर इसमें से हम रूट एक्स कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि x में 2 रूट एक्स है, तो एक रूट एक्स बाहर करेंगे तो एक रूट एक्स, और यहाँ पर हो गया -1 dx। अब इसमें भी 2 फंक्शन हो गया, एक रूट एक्स और एक रूट एक्स -1। तो किसी एक को हम पुट कर सकते हैं, तो पुट करेंगे, पुट t इज इक्वल्स टू रूट एक्स माइनस 1 डी टी इज इक्वल्स टू रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, 1 का 0 dx। 2 को आप इधर ला सकते हैं, तो 2 डी टी इज इक्वल्स टू 1/रूट एक्स dx। अब यहाँ पर 1/रूट एक्स dx को रिप्लेस कर सकते हैं 2 डी टी से। 2 को बाहर कर लेते हैं डी टी, और रूट एक्स माइनस 1 का ओरिजिनल वैल्यू t है, t फिर आ गया 1/t, इंटीग्रल ऑफ 1/t, तो लॉग ऑफ t प्लस एनी कांस्टेंट। तो 2 इंटू लॉग ऑफ t का ओरिजिनल वैल्यू हम देख है रूट एक्स माइनस 1 प्लस एनी इंटीग्रल कांस्टेंट। Therefore, your final answer is 2 into log root x minus 1 plus any constant। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। इस एक्सरसाइज में टोटल एक्सरसाइज जो है आपका ये मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 20। आज इस एक्सरसाइज को हम लास्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, इस एक्सरसाइज को लास्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 जो है आपका e रेस टू दी पावर 2x माइनस e रेस टू दी पावर -2x होल बाय e रेस टू दी पावर 2x प्लस e रेस टू दी पावर -2x। इसे ओरल में भी आप कर सकते हैं। ओरल में करने के लिए आपको ट्रिक बताएं कि डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन देखिए। अगर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर आता है
तो इसे लॉग ऑफ डिनोमिनेटर करेंगे। तो चलिए पुट करते हैं। पुट t इज इक्वल्स टू ई रेस टू दी पावर 2x प्लस ई रेस टू दी पावर -2x। डी टी इज इक्वल्स टू ई रेस टू दी पावर 2x का डिफ्रेंसिएशन 2 इंटू ई रेस टू दी पावर 2x, इसका डिफ्रेंसिएशन -2 इंटू ई रेस टू दी पावर -2x होल dx। 2 कॉमन ले सकते हैं तो 2 इंटू ई रेस टू दी पावर 2x माइनस ई रेस टू दी पावर -2x dt dx। यहाँ dx होगा क्योंकि x के रेस्पेक्ट में हो रहा है। 2 को हम इधर भी रिप्लेस कर सकते हैं तो dt बाई 2 इज इक्वल्स टू ई रेस टू दी पावर 2x माइनस ई रेस टू दी पावर -2x dx। तो आपको पहले ही बताया कि अगर न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर आ जाता है तो देखिए ये डिनोमिनेटर आ गया, ये न्यूमरेटर आ गया, तो इसको हम लिख सकते हैं इस पूरे खेल को, तो ये ई रेस टू दी पावर इतना dx इज इक्वल्स टू dt बाई 2। dt बाई 2 को हम बाहर भेज रहे हैं 1/2 और इस पूरे को हम कंसीडर कर लिए हैं t। तो देखिए सभी में आ गया 1/t। इंटीग्रल ऑफ 1/t का मतलब हुआ लॉग ऑफ t प्लस एनी कांस्टेंट 1/2 लॉग और t का ओरिजिनल वैल्यू डाल देंगे। तो आपको पहले ही बताया कि इस ऐसे क्वेश्चन को आप ओरल में भी कर सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन आपको MCQ में भी दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम 21 स्क्वायर वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 21 10 स्क्वायर 2x माइनस 3 विथ रेस्पेक्ट टू x। देखिए 10 स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है तो इसके लिए आपको फॉर्मूला में ब्रेक करना होगा। तो 10th में पढ़े थे या सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1। इसी फार्मूला से हम ब्रेक करेंगे तो 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो इस फार्मूला से हम ब्रेक करेंगे, इसका मतलब 10 स्क्वायर ये पूरा x है तो सेक स्क्वायर के फॉर्मेट में इसको ब्रेक कर लेंगे। सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 माइनस 1 होल dx। अब इसे इंटीग्रेट कर लेंगे। सेक स्क्वायर का सेपरेट डिफ्रेंशिएशन होगा और -1 का अलग डिफ्रेंशिएशन होगा। सेक स्क्वायर का इंटीग्रल जो होता है वो 10x होता है तो यहाँ पर x की जगह 2x माइनस 3 है। नाउ डिवाइडिंग कोफिशिएंट ऑफ x तो 2 से डिवाइड माइनस dx मीन्स x प्लस एनी कांस्टेंट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 21। देख रहे हैं ये सारा क्वेश्चन बहुत इजी सब है, आप इसको इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। इसको आप जूम करके रोक करके पॉज करके देखिएगा ताकि आपको इजी वे में समझ में आए। क्वेश्चन नंबर 29 cot x log ऑफ sin x dx। अब इसमें हम पुट करेंगे किसी दो फंक्शन दिया हुआ है, एक फंक्शन cot x है दूसरा फंक्शन log sin x है। इसमें से किसी एक का डिफरेंशिएशन दूसरा आता होगा तो ये डिपेंड करता है आपके प्रैक्टिस के ऊपर। पहले ही माइंड में सेट कर लीजिए कि किसका डिफरेंशिएशन कौन आता है। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपसे क्वेश्चन बनेगा। तो चलते हैं log x का डिफरेंशिएशन 1/x तो यहाँ पर x की जगह पर है sin 1/sin। फिर sin का डिफरेंशिएशन cos x dx। cos बाई sin लिख सकते हैं cot x dx। देखिए आपका आ गया cot x dx आ गया। इसके बदले में हम लिख सकते हैं dt log sin x को हम पुट किए हुए हैं t इंटू dt। अब देखिए बिल्कुल सिंपल हो गया। t का कुछ नहीं पावर है इसका मतलब 1 है तो इसका मतलब t का पावर 2/2 प्लस एनी कांस्टेंट 1/2 और t का ओरिजिनल वैल्यू
लॉग ऑफ साइन एक्स होल स्क्वायर प्लस एनी कांस्टेंट। तो देखें ये आपका 29 का रिजल्ट आया। चलते हैं अब लास्ट में, हम देखते हैं लास्ट में 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी है, MCQ जो NCERT में है। देखते हैं 37 ऑब्जेक्टिव है, 38 और 39, जिसमें से यहाँ एक हम सॉल्व करेंगे और एक आप सॉल्व कीजिए। तो चलते हैं 37 क्वेश्चन। देखने में क्वेश्चन आपको बड़ा लगेगा, लेकिन घबराना नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन सारा सब्स्टिट्यूशन का है, और जब सब्स्टिट्यूशन का खेल आप समझ जाएंगे तो क्वेश्चन इजी लगेगा। अब इसमें भी पुट करेंगे। देखिए tan इनवर्स x4 जरा पुट कीजिए। तो देखिए पुट t इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x रेज टू दी पावर 4 dt इज इक्वल्स टू 1/1 प्लस x रेज टू दी पावर 4 का स्क्वायर। फिर x4 का डिफरेंशिएशन 4x³ dx, यहाँ पर हो गया 4x³ dx बाय 1 प्लस x रेज टू दी पावर 8। इस 4 को हम बाहर भी ला सकते हैं। 4 को अगर बाहर यूज़ कर लिए तो dt बाई 4 इज इक्वल्स टू x³ dx बाई 1 प्लस x रेज टू दी पावर 8। अब x³ dx बाई 1 प्लस x रेज टू दी पावर 8 जगह पर हम लिख सकते हैं dt बाई 4, 1/4 बाहर करते हैं तो dt tan इनवर्स x4 को हम t ले लिए हुए हैं, तो sin t 1/4 sin t का इंटीग्रल माइनस cos t, और t का ओरिजिनल वैल्यू आपको है tan इनवर्स x रेज टू दी पावर 4 प्लस c। तो देख रहे हैं क्वेश्चन सब बहुत इजी है, इसे आप ध्यान से देखिएगा तो बहुत इजी लगेगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं MCQ ऑब्जेक्टिव। MCQ 2 है क्वेश्चन, 38 और 39। एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, एक आपके लिए। dx बाय साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x। देखिए MCQ में चारों तरफ क्योंकि 4 ऑप्शन दिया रहता है, तो इसमें हम ट्रिक से सॉल्व करेंगे। dx के पीछे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और 1 का फार्मूला आपके पास साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर x। अब 1 का तो बहुत सारा फार्मूला होता है, लेकिन हम साइन और कॉस में इसीलिए लिए हैं क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर में साइन और कॉस गिवन है। अब इसको सेपरेट कर लेंगे। सेपरेट करने का मतलब साइन स्क्वायर में ये साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x से डिवाइड करेंगे, ये कैंसिल, तो आपका हो जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर x, और प्लस कॉस स्क्वायर कैंसिल होगा तो 1 बाई साइन स्क्वायर x। ये dx, ये 1 बाई कॉस स्क्वायर x सेक स्क्वायर x होता है, और 1 बाई साइन स्क्वायर x कॉसेक स्क्वायर x। अब इसको सेपरेट डिफ्रेंशिएट कर इंटीग्रेट कर लेंगे। सेक स्क्वायर का इंटीग्रल होता है tan x, और कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रल होता है माइनस cot x, प्लस एनी कांस्टेंट। तो ये आपका ऑप्शन में रहेगा, जो ऑप्शन में है उसको टिक मार देंगे। तो ये आपका इस एक्सरसाइज 7.2 ये पार्ट 5 में टोटल कवर हो गया। अब इसमें कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।